आपकी एक्सपेंसिव साउंड बार आपको बिल्कुल ही लो क्वालिटी साउंड दे रही है, या फिर गेम खेलते हुए आपकी गेम लैग होती है, या कभी कभी स्क्रीन ही ब्लैकआउट हो जाती है, डोंट वरी, आपके डिवाइसेस में कोई भी खराबी नहीं है। आप पक्का एक गलत HDMI केबल यूज कर रहे हो, पर वायर पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये भी गलत हो सकती है। अब HDMI केबल के अंदर 3 डिफरेंट वर्जन आते हैं, 1.4, 2.0 एंड 2.1 की केबल्स। इनको अलग अलग नाम इसीलिए दिए हैं क्योंकि इन सबकी शक्तियां अलग अलग हैं, पर उन शक्तियों को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि HDMI केबल्स काम कैसे करती हैं। एंड डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको मास्टर बना के भेजूंगा HDMI केबल्स का। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इस वायर के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ऑडियो एंड वीडियो बहुत ही फास्ट एंड अच्छी क्वालिटी से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजती है, जैसे गेमिंग कंसोल से टीवी में आउटपुट लेना, या फिर टीवी से साउंड बार में साउंड की आउटपुट लेना। लेकिन इसके अंदर यही क्वेश्चन आता है कि वो जो तार है, वो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो हमारे गेमिंग कंसोल में से निकलती है, उसको सही से टीवी में भेज भी पाएगी? एंड यहीं पे इंट्रोडक्शन हुई HDMI के 3 वेरिएंट्स की, जो मैंने आपको पहले बताया था, 1.4, 2.0 एंड 2.1। 2.1 बीइंग द लेटेस्ट। जो 1.4 वाली केबल है वो सबसे पुराना वेरिएंट है, एंड वो एक टाइम पे 10 Gbps तक का ही डाटा ट्रांसफर कर सकता है, जिस वजह से हम सिर्फ 4K 24 FPS तक की वीडियोस ही देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं 2.0 वाले की, तो उसकी ट्रांसफर कैपेसिटी हो जाती है 18 Gbps की, जिस वजह से 2.0 की केबल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ज्यादा डाटा एक टाइम पे भेज सकती है। इसी वजह से जो 2.0 वाली केबल है वो 4K 60 FPS तक को सपोर्ट करती है। एंड नॉट ओनली दिस, इसके अंदर हमें डॉल्बी डिजिटल के सिग्नल्स भी मिल जाते हैं। और अगर इसके कंपैरिजन में बात करूं 2.1 की केबल की, एंड ये टॉप ऑफ द लाइन है, इसके अंदर हमें 48 Gbps की ट्रांसफर स्पीड मिलती है, जो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है 2.0 वाली से। इसी वजह से 2.1 वाली के अंदर आप 4K 120 FPS या फिर 8K 60 FPS तक को भी ट्रांसफर कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, अगर मैं साउंड बार की बात करूं तो इसमें डॉल्बी एटमॉस भी पास थ्रू होगा, एंड ये EARC पोर्ट को भी सपोर्ट करती है, बट 1.4 एंड 2.0 वाली नहीं करती, उस पे सिर्फ ARC पोर्ट होता है। कितना अजीब है ना, ये सिर्फ दिखने में एक तार है, लेकिन इसके डिफरेंट वेरिएंट्स है, डिफरेंट स्पीड्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं। एंड फीचर से याद आया कि जो 2.1 वाली है वो VRR वेरिएबल रिफ्रेश रेट एंड ALLM को भी सपोर्ट करती है, ऑटो लो लेटेंसी मोड। ये दोनों चीजें गेमिंग के अंदर यूज होती हैं। एंड अगर आपके पास PS5 या एक एक्सपेंसिव साउंड बार है, ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। एंड अब इस कंपैरिजन के बाद आपको क्लियर होगा कि 2.1 वाली सबसे बेस्ट है, बट 2.1 वाली के 3 से 4 सॉलिड ड्रॉबैक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब सबसे पहला ड्रॉबैक है कि जो 2.1 वाली है वो एक एक्सपेंसिव वायर है। I mean, जितने की एक 2.1 की केबल आएगी उतने में तो आप 3 2.0 की केबल्स ले लोगे। एंड सेकंड ड्रॉबैक इज कि 2.1 वाली ऑफलाइन मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलती है, आपको ये ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी। नंबर 3, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको बॉक्स में से ज्यादातर 2.0 की केबल ही निकलती है। अगर आपको 2.1 की केबल लेनी है तो आपको वो अलग से पैसे देके खरीदनी पड़ेगी, एंड जो बॉक्स में से केबल निकली वो वेस्ट हो जाएगी। नंबर 4 और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अब 2.1 की केबल आपको ऑनलाइन तो लेनी पड़ेगी, लेकिन Amazon जैसे ट्रस्टेड साइट पे भी 2.1 की HDMI केबल कह के लोग 2.0 की HDMI केबल बेच रहे हैं, जस्ट बिकॉज लोगों को HDMI के बारे में नॉलेज नहीं है। एंड HDMI केबल्स बैकवर्ड्स कंपैटिबल होती हैं, इसी चीज का पूरा फायदा उठाते हैं सेलर्स। बाय द वे, बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी मैं आगे बता दूंगा, डोंट वरी, मास्टर बना के भेजूंगा आपको। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो समझने के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी हो रही है, तो आप सीधा कंक्लूजन वाले सेक्शन में चल जाओ, एंड उसमें मैंने बिल्कुल ही मोटी मोटी भाषा में बता रखा है। अगर आपको उसमें भी ना समझ आए तो मैंने कुछ बढ़िया HDMI केबल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको खरीदो, यूज करो और मजे करो, टेंशन ही नहीं कोई। एंड अब जिनको मास्टर बनने का कीड़ा है उनको मैं बताता हूँ कि सही HDMI केबल को चूज कैसे करते हैं। अब देखो, 1.4 वाली केबल को तो छोड़ दो, वो केबल आउटडेट हो गई है। अगर आपके पास पड़ी है तो रखी रखो, अड़े थोड़े कभी कभी काम आ जाती है, नहीं तो उस तार को आप कपड़े सुखाने के लिए यूज कर लेना। क्योंकि हम मेनली बात करेंगे 2.0 एंड 2.1 वाली, क्योंकि 2.1 के अपने ड्रॉबैक्स हैं एंड 2.0 के अपने ड्रॉबैक्स हैं, एंड दोनों HDMI केबल्स आज के टाइम पे फेमस है। तो अगर आपको एक सही HDMI केबल चूज करनी है ना, आपको अपने डिवाइस की कैपेबिलिटीज का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक साउंड बार है और साउंड बार के अंदर EARC पोर्ट है, तो आंखें मीच के आपको एक 2.1 की केबल लेनी चाहिए। लेकिन यही आपकी साउंड बार में सिर्फ और सिर्फ ARC पोर्ट है, तो आपका काम 2.0 वाली से बहुत बढ़िया चल जाएगा। एंड ऐसे ही अगर आपका टीवी 4K 60 हर्ट्ज तक को सपोर्ट करता है तो 2.0 की लो, लेकिन अगर आपका टीवी उससे ज्यादा को सपोर्ट करता
करता है, तो आपको हमेशा 2.1 की तरफ जाना चाहिए। सिंपल है ना। अगर आपके पास PS4 है जो कि 4K 60 हर्ट्ज तक को सपोर्ट करता है, तो आप एक 2.0 की केबल लो। एंड अगर आपके पास PlayStation 5 है जो कि 4K 120 तक को सपोर्ट करता है, तो आप एक 2.1 केबल लो। बिल्कुल सिंपल। अपने डिवाइस को देखो एंड उस हिसाब से केबल लो, दैट्स इट। लेकिन व्हाट इफ अगर मेरे पास PS5 है एंड मैं 2.0 की केबल यूज करूं, या फिर मेरे पास PlayStation 4 है एंड मैं 2.1 की केबल यूज करूं, तो क्या? तो यहीं पे ही तो सारी की सारी बात आती है कि जो HDMI केबल्स हैं वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल हैं, जिसका मतलब एक पुराने वेरिएंट की वायर आपके नए कंसोल के साथ भी चलेगी, लेकिन जितनी आपकी वायर के अंदर कैपेसिटी है वो उतना ही ट्रांसफर कर पाएगी डाटा। एंड सेम ऐसे ही वाइस वर्सा। अगर हाई क्वालिटी की वायर है एंड लो क्वालिटी का डिवाइस है, फिर तो चक्कर ही क्या आना। इसी चीज का सेलर फायदा उठाते हैं कि 2.1 की केबल कह के 2.0 की बेच देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टीवीज 4K 60 हर्ट्ज के होते हैं। एंड जो आपकी साउंड बार है उसमें अगर आप 2.0 की केबल लगाओ या 2.1 की केबल लगाओ, दोनों केसेस में डॉल्बी एटमॉस लिखा आता है। तो आम बंदे को तो पता ही नहीं चलता ना। बट क्या ऑडियो क्वालिटी भी सेम आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस होता है जो टेस्टिंग करके प्रॉपर फील होता है, लेकिन आम बंदे को ये चीज पता ही नहीं लगेगी। वो कहेगा मेरी डिवाइस की इतनी कैपेसिटी है। बल्कि लो वर्जन का क्या हुआ, आपकी HDMI केबल जो सही से सिग्नल ही नहीं दे रही, पर वायर पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। यहां तक कि मैंने Amazon पे एक HDMI केबल देखी, उसके मेन टाइटल में लिखा हुआ है कि 2.1 की HDMI केबल है, बट अगर मैं अंदर अंदर डिस्क्रिप्शन में जाऊं, साफ वहां पे 2.0 की चीजें लिखी हुई है। तो अब जैसे 2.1 देख के आप प्राइस देखोगे, प्राइस बहुत ही कम है, आप तो ऑब्वियस वही वाली लोगे ना। लेकिन डिस्क्रिप्शन में और ही काला माला होता है, क्योंकि अगर 2.0 की भी दे रहे हैं तब भी चलेगी तो सेम ही। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि इस चीज से कैसे बचे एंड आपको कैसे पता लगेगा जो आपने 2.1 की केबल खरीदी है वो आपको केबल सही मिली कि केबल रियली में 2.1 की है। एंड सबसे पहले तो आपके HDMI केबल के ऊपर लिखा होता है। अगर 2.1 की है तो उस पे अल्ट्रा हाई स्पीड लिखा होता है, अगर 2.0 की है तो उस पे सिर्फ हाई स्पीड लिखा होता है। ये तो हो गया हार्डवेयर वाइज। अगर हमें सॉफ्टवेयर वाइज स्पीड चेक करनी है कि 18 Gbps की 48 Gbps की है कि नहीं है, क्या हम चेक कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है इसका। जैसे हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की रीड एंड राइट स्पीड चेक कर लेते हैं, वैसा HDMI के अंदर कुछ नहीं है। तो अब बात ही आती है कि इंडिया के अंदर तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं हुई, किसी भी तार पे अल्ट्रा हाई स्पीड छपवा लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एंड यहीं पे ही आती है सर्टिफाइड एंड नॉन सर्टिफाइड HDMI केबल्स का कॉन्सेप्ट। आपको परचेज करते हुए चेक करना है कि वो HDMI सर्टिफाइड है या नहीं है। यही एक ओनली मेथड है चेक करने का। जो सर्टिफाइड वाली केबल्स होती हैं वो हमेशा एक्सपेंसिव ही होंगी। I mean 2.1 की 1000 के आसपास या 1000 प्लस ही मिलेगी। इन चीजों को कोई ब्रांड्स नहीं प्रमोट करेगा, लेकिन ब्रांड्स क्या प्रमोट करेंगे जी, हमारी ब्रेडेड केबल है, हमारे 24 कैरेट के कनेक्टर्स हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। सो द क्वेश्चन इज कि क्या वो चीजें मैटर करती हैं? 2 वर्ड के अंदर, NO, नो, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। एंड अगर आपको रियली एक गुड क्वालिटी केबल चाहिए ना, तो आपको ये ब्रेडेड केबल्स एंड 24 कैरेट के कनेक्टर्स के पीछे नहीं भागना। आपको भागना है कि जो HDMI केबल है उसका गेज मोटा हो, क्योंकि जितना मोटा आपके HDMI का गेज होगा, मतलब जितनी मोटी HDMI केबल होगी, आप उतनी ही लंबी HDMI केबल यूज कर पाओगे। जैसे मेरे पास ये 2 वायर्स हैं, ये वाली दोनों वायर्स 2.0 की वायर्स है, लेकिन मैं इस वाली वायर को 3 मीटर 4 मीटर तक यूज कर सकता हूं, लेकिन ये वाली को 1-2 मीटर से ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस वाली के अंदर मेरे को सिग्नल का इशू आने लग जाएगा, बट इसके अंदर नहीं आएगा। एंड ये चीजें कोई ब्रांड्स नहीं बताएगा। ब्रेडेड केबल, 24 कैरेट कनेक्टर्स, इसके पीछे लगे रहेंगे। सो हमेशा एक अच्छे गेज की वायर लो, ताकि आपको सिग्नल लॉस की दिक्कत ना हो। नो सिग्नल ना लिखा है टीवी पे, सही से डाटा ट्रांसफर हो, सही स्पीड से ट्रांसफर हो, सीधी सी बात। नाउ द पॉइंट इज कि आपको कितनी की लंबी वायर यूज करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली 3 मीटर से लंबी HDMI केबल ना यूज करो, क्योंकि उसमें सिग्नल लॉस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 3 मीटर के लिए भी आपकी वायर का गेज एक अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि आपको सिग्नल लॉस देखने को ना मिले एंड डाटा सही से ट्रांसफर हो। आई नो काफी कॉम्प्लिकेटेड सी वीडियो थी, बट इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर सम अप कर देता हूं। अगर तो आपका बजट का चक्कर नहीं है, ये सारी कंफ्यूजनों में नहीं पड़ना एंड एक फ्यूचर प्रूफ चीज चाहिए आपको, तो आप 2.1 की एक अच्छे गेज वाली सर्टिफाइड 3 मीटर या 3 मीटर से छोटी वायर बड़े आराम से यूज कर सकते हो। आपको कभी दिक्कत नहीं फील होगी। आप PS5 में, EARC पोर्ट में, 4K 120 हर्ट्ज के टीवी में, सब जगह वो वायर यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंड वायर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बट नाउ कम्स कि आपको सही वायर भी चाहिए और ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने। तो बस 2 चीजें ध्यान में रखो। अगर आपका टीवी 4K 60 हर्ट्ज या उससे कम है, आपको सिर्फ 2.0 की HDMI केबल लेनी है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपको 2.1 की जरूरत ही नहीं है। एंड सेकंड, अगर आपके टीवी और साउंड बार दोनों में EARC पोर्ट है, इनहैंस्ड
ऑडियो रिटर्न चैनल। सिर्फ तब आपको एक 2.1 की केबल लेनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में भी EARC पोर्ट नहीं है, सिर्फ ARC है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपको 2.1 की केबल नहीं लेनी, आपको सिर्फ एक 2.0 की केबल चाहिए। एंड 2.0 की एक अच्छे गेज केबल भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड बिना किसी टेंशन के जाओ, तार खरीदो और मजे करो। बाकी बात आई 1.4 वाली केबल की, उसका मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया क्या क्या करना है।